जो कि केरला में पड़ता है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको केरला के कोच्चि तक पहुँचना होता है। यदि आप कोच्चि तक बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एर्नाकुलम जंक्शन तक पहुँचना होगा। इसके अलावा यदि आप फ़्लाइट से कोच्चि तक आना चाहते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट भी है, आप फ़्लाइट से भी कोच्चि तक पहुँच सकते हैं। और कोच्चि पहुँचने के बाद यहाँ से मुन्नार का डिस्टेंस केवल 125 किलोमीटर रह जाता है। और केरला की इस पूरी ट्रिप के लिए मैंने सेल्फ ड्राइव रेंटल कार हायर की, जो केवल 900 रुपये पर डे पर मुझे मिल गई थी और इसको लेकर निकल गया अपने मुन्नार के सफ़र के लिए। मुन्नार में आपको एक रूम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वाला रूम मैंने ले लिया है और ये रूम मुझे मिला है 1500 रुपये पर नाइट पे। और रूम की जो लोकेशन है वो है मुन्नार में मेन चौक जो है वहीं पर ये रूम है। और ये रूम मैंने 3 नाइट्स के लिए बुक कर लिया है, तो आपको भी यहीं पर रूम ले लेंगे तो आपको सभी प्लेसेस घूमने में इजी पड़ेगा और आप सभी प्लेसेस को आसानी से यहाँ पर घूम पाएंगे। तो फ़िलहाल रूम में चेक इन किया है, तो आज अभी शाम हो रही है, तो कल निकलते हैं हम मुन्नार की ट्रिप के लिए। और डे 1 में सबसे पहले मैं गया यहाँ के सबसे फेमस अट्रैक्शन एराविकुलम नेशनल पार्क में। तो अभी मैं हूँ एराविकुलम नेशनल पार्क के एंट्रेंस पर और ये है एंट्रेंस और यहीं पर मिलेगी हमें एंट्रेंस की टिकट। तो और ये गेट है, आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है नेशनल पार्क का। तो अभी यहाँ पर टिकट्स लेते हैं और चलते हैं अंदर। और नेशनल पार्क में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे से 10 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी क्राउड हो जाता है। टिकट अभी मैंने यहाँ पर ले ली है और 200 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट्स मिली है। और ये वाली जो स्टेयर्स देख रहे हैं यहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो चलिए ऊपर चलते हैं और आगे आपको दिखाता हूँ। तो एंट्री हमारी हो चुकी थी और अब बारी थी बस के इंतज़ार का, जो हमें एराविकुलम नेशनल पार्क लेके जाने वाली है। और बस आने के बाद कुछ इस तरह हम चलने वाले हैं इस बस के थ्रू नेशनल पार्क तक। और लगभग आधे घंटे की इस जर्नी में आपको केरला की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मिलेगी। तो बस से मैं उतर चुका हूँ और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपको बस ड्रॉप करेगी। और ये वाला जो रास्ता है यहाँ से हमें जाना है ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले इस पॉइंट पर हमें अपनी जो टिकट्स है वो सबमिट करानी है। तो चलिए टिकट सबमिट कराते हैं और चलते हैं ऊपर की तरफ। और यहीं पर एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जहाँ पर आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विज़िट कर सकते हैं और इस पार्क की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है एराविकुलम नेशनल पार्क और इसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर लिखी है। तो ऊपर जाने से पहले आप यहाँ पर इस जानकारी को ज़रूर एक बार पढ़ लें, जिससे आपको ऊपर जाने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ सकें। तो ये वाला पॉइंट है और ये ऊपर जो रास्ता दिखाई दे रहा है यहाँ तक हमें इस रास्ते से चलकर ऊपर वहाँ तक पहुँचना है। नेशनल पार्क के अंदर मैं आ गया हूँ और ये है व्यू, यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और वेदर इस व्यू को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है और काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ से लगभग 50 मीटर 50 मीटर और ऊपर हमें चलना है। और अगर आप नहीं चलना चाहते तो आप इस तरीके की बैटरी रिक्शे में भी ऊपर तक जा सकते हैं। तो चलिए ऊपर पहुंचता हूं और ऊपर से आपको यहां का व्यू दिखाता हूं। तो रास्ते में आपको कुछ इस तरह के छोटे छोटे से वाटरफॉल्स भी मिलेंगे जहां पर आप कुछ समय रुक सकते हैं और उसके बाद आप अपने आगे की जो वॉकिंग करना है आपको यहां से चलना स्टार्ट कर सकते हैं।
मैं पहुंच गया हूं नेशनल पार्क के टॉप पॉइंट पर और ये पॉइंट है लास्ट जहां तक इस पार्क में हम आ सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि हेयर इज़ द लिमिट, कि मतलब यहाँ तक ये पॉइंट है जहाँ तक आप आ सकते हैं। और व्यू यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत है, चारों तरफ बादल ही बादल मिलेंगे देखने के लिए। और यहाँ पर आप फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं और इस व्यू में आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो अब आप कहेंगे कि नेशनल पार्क है तो यहाँ पर एनिमल्स कहाँ हैं? तो एनिमल्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर जो है नीलगिरी ताहर दिखाई देते हैं, जो कि मुझे लास्ट टाइम दिखाई दिए थे और इस टाइम पे अभी दिखाई नहीं दिए हैं। और ये भी आपकी लक और किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर एनिमल दिखाई देता है या फिर नहीं। और यहीं पर एक छोटा सा फ़ोटो पॉइंट भी बना है जहां पर आप अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। चलो, और ये वही पॉइंट है जहां पर आपको बस ने ड्रॉप किया था। अब रिटर्न में आपको इसी पॉइंट पर वापस आना है और यहां पर आप देखेंगे तो इस तरफ जो है इधर से आपको बस दोबारा पिकअप करके और मेन रोड जहां पर एंट्री गेट है वहां तक ड्रॉप करती है। और ये सभी ट्रांसपोर्ट जो आप ऊपर तक आते हैं और नीचे आते हैं ये टिकट के फेयर में इंक्लूड होता है। और नेशनल पार्क घूमने के बाद पहुंच गया यहाँ के फेमस रोज़ गार्डन में। मैं हूं अभी यहाँ के फेमस रोज़ गार्डन में और रोज़ गार्डन का ये है एंट्री गेट और यहाँ से अभी अंदर चलते हैं, टिकट्स लेते हैं और आपको रोज़ गार्डन घुमाते हैं। तो टिकट्स मैंने ले ली है और टिकट्स मिली है 50 रुपीज़ पर पर्सन की और ये है टिकट काउंटर। तो अभी चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं इस रोज़ गार्डन को। और रोज़ गार्डन में आपको कई तरह के फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि बेहद खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर है फूलों से सजी हुई साइकिल जिसे आप देख सकते हैं केवल और आप चला नहीं सकते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर देखेंगे और ख़ूबसूरत है ये रोज़ गार्डन है यहाँ पर। तो अगर आप आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी लगेगा। आप पूरा रोज़ गार्डन घूम के बाहर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपने जितने भी फ्लावर्स देखे हैं इन सभी में से अगर आप कोई बाई करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखेंगे इधर जो है सारे फ्लावर्स के रेट्स लगे हुए हैं कि कितने में आपका कौन सा फ्लावर है, ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप एक आध फ्लावर के पोट बाई ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा यहाँ के मट्टुपट्टी डैम के रूट पर जहाँ पर कई खूबसूरत प्लेसेस हैं और इन सभी प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में आपको यहाँ का टूर प्लान और आइटिनरी भी बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।